अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। आज भीमराव जी के जन्म दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हवेली खड़गपुर, धन्यवाद। आज मुंगेर जिला जो कि ऐतिहासिक धरती है, मुंगेर जिला चंडी माता की धरती है के प्रखंड हवेली खड़गपुर में आज बाबा भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान का रचना किए थे, आज संविधान को बनाए थे कि संविधान के अनुसार गरीब दुख के लोगों को ऊंचा स्तर मिल सके, शिक्षा स्तर पढ़ सके। आज जो है गोरेलाल मंडल जो कि जदयू के कदावर नेता है, जदयू के जेपी सेनानी है, उनके द्वारा उनके नेतृत्व में जो है आज अंबेडकर जयंती हवेली खड़गपुर में मनाया जा रहा है। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि संविधान जब बन रहा था तो पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ था। उसके बाद उसकी रचना जो है वो आकार देने का पूरा काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत से भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने जिस प्रकार से गरीब को ऊंचे करने के लिए, गरीब को हक और अधिकार दिलाने के लिए बहुत सारे कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया। अब हम जानना चाहेंगे जो जेपी सेनानी हैं, जो इस कार्यक्रम को सजने और संवारने का काम कर रहे हैं, उनसे हम जान लेंगे कि क्या उनकी सोच थी, क्या स्तर था, वो हम जानना चाहेंगे। क्या आज मनाया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? आज जो है ना बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। 18 अप्रैल 1918 को उनका जन्म हुआ था और उन्होंने स्कूल का शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर कोलंबिया से विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त किए, एमए भी किए मुंबई के बाद से और उसके बाद देश के लिए सेवा की, देश के लिए संविधान लिखे। उनका कहना था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का कहना था कि सबसे पहले शिक्षित बनो, आराम से सबसे पहले शिक्षित बनो, किताब को दोस्त बना लो, किताब को दोस्त बना लो और सबसे शिक्षित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और असफलता जब आज हो जाए तो कभी सर को नीचे नहीं करो, ये बोलो कि वो सफलता के लिए ही आता है, इसलिए तुम प्रयास करते रहो। जब तुम शिक्षित हो जाओगे और संगठित हो जाओगे और जब वो सफलता से तुम मेहनत करोगे तो वो सफलता अपने ही वो सफलता में बदल जाएगा। ये जब तक नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हारे जो है चारों तरफ से कांटे रहते हैं और फूल बीच में रहता है, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कड़ी मेहनत जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। उन्हें संविधान दिवस के लिए उनको चुना गया, संविधान सभा का जो है ना अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, और वो संविधान सभा के सदस्य भी रहे और संविधान मंत्री भी रहे, कानून मंत्री भी रहे। 1950 में उनको कानून मंत्री भी बनाया गया और देश के लिए उन्होंने संविधान भी लिखे। और आज उन्हीं के संविधान के चलते आज जो पूरा भारतवर्ष दुनिया का एक ऐसा कानून है जो बनाए हैं जो कि किसी भी देश में, ब्रिटेन हो या अमेरिका या स्विट्जरलैंड, कहीं भी बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा स्वच्छ साफ और कानून बनाने वाला, कोई भी लिखने वाला, इतना बड़ा लेखक राइटर बाबा साहब जैसा नहीं है। इसलिए पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व बाबा साहेब अम्बेडकर को पूछते हैं इनके विद्वता के लिए। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का क्यों कहे थे कि शिक्षित बनो? क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे थाना में बहुत सारे ईमानदार दरोगा भी हैं और बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं। आप देखते होंगे वीडियो क्लिप होता है कि कैसे एंटी करप्शन वाला बहुत भ्रष्टाचार दरोगा पकड़ के ले जाता है, क्योंकि अशिक्षित आदमी को मालूम नहीं है कि एंटी करप्शन को हम फोन कैसे करेंगे आपसे अगर भ्रष्टाचारी दरोगा मांग रहा है तो। इसीलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आप शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो क्योंकि उनको मालूम नहीं है शिक्षित आदमी को कि दरोगा से भी ऊपर कोई पदाधिकारी होता है,
डीएसपी होते हैं, डीएसपी साहब से ऊपर होते हैं, एसपी साहब से ऊपर होते हैं आईजी साहब, उनको जानकारी नहीं है। इसीलिए वो कहते कि आप शिक्षित बनो, क्योंकि वो आप अपने हक अधिकार को समझो। इसको लेकर के बाबा भीमराव अंबेडकर ने संगठित और शिक्षित होने का लोगों को आदेश दिया। आप शिक्षित होंगे तब हक अधिकार को जानोगे, क्योंकि सब दरोगा ईमानदार नहीं है, सब दरोगा भ्रष्टाचार भी नहीं है। तो अपने हक अधिकार के आप देखते होंगे कि ईमानदार आदमी का सुनवाई कभी कोई को दरोगा भ्रष्टाचार दरोगा नहीं लेता है, और ईमानदार होता है तो उसको सुनवाई कर लेते हैं। लेकिन दो तरह के लोग हैं धरती पर ही, सब तरह के लोग हैं। तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जिस प्रकार से मुसीबतों से सामना किया, आज जो आपको बोलने का, बहुत से गरीब लोग को बोलने की आज़ादी उनके कानून के अनुसार ही लोगों को मिल सकी है। क्या सर? जी बिल्कुल सही है। आज जो आज़ादी हमें मिली है, ये कानून की आज़ादी तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दी है। अंग्रेजों से लड़ाई तो हम लोगों के पुरुषों जो पूर्वज ने लड़े, लेकिन देश की आज़ादी जो हमें न्याय नहीं मिलता है, जो मुझे प्रताड़ित किया जाता है, तो हम न्यायालय जाते हैं और न्यायालय में मुझे इंसाफ मिलता है। इसका सारा दिन तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का है। जहाँ हम न्यायालय में जाते हैं तो वहाँ न्याय मिलता है। अगर ये संविधान नहीं बनाते तो हम लोग न्याय नहीं पाते। इसलिए उनको आज जेपी सेनानी के तरफ से, हवेली खड़गपुर के तरफ से, मैं सभी जेपी सेनानी के तरफ से नमन करते हैं। उनको जो है ना, उनके चीर आत्मा के शांति के लिए जो है ना, वो उनको हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो मृत्यु हुई, वो जीवित हैं। वो मृत्यु सिर्फ जो है ना उनका शरीर का हुआ है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुआ है, इसलिए कि उन्होंने ऐसा संविधान इस देश को लिख करके दिए हैं जिस पर हम लोग सारे भारतवासी उनके संविधान पर चल रहे हैं। और जेपी सेनानी भी उनका सारे नियमों को अनुपालन करके हम लोग उनका जन्मदिन और जो है ना उनका देहावसान दिन सब दिन मनाते हैं। आप एक जेपी सेनानी है, भूमिगत जेपी सेनानी का कार्य अभी तक कहाँ तक पूरा हुआ है? महोदय जो ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने विभाग को, पटना को बोले कि जो भूमिगत सेनानी का जो आवेदन आया है, उसको जो आवेदन को सभी आप जो माननीय जिलाधिकारी को मुंगेर भेज दीजिए। वो उन्हीं को प्रशासनिक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। सभी जिलाधिकारी को पहले जो कमेटी थी मिथिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष जेपी सेनानी के प्रदेश में थे। उसके बाद उनको खत्म हो जाने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद नीतीश कुमार जी ने सरकारी आदमी को, जिलाधिकारी को, आईएएस को बनाए प्रशासनिक कमेटी के अध्यक्ष, कारा अधीक्षक और एसपी साहब को उसका मेंबर बनाए। और उन्हीं को भेजा गया डीएम साहब को आवेदन। उन्होंने सभी अंचल अधिकारी को भेजे हैं भूमिगत सेनानी का जो है ना, उसमें अंचल अधिकारी के पास में कागज आ गया है। अंचल अधिकारी एक एक आदमी का नाम सब फाइल से निकाल रहा है, उनका सारी चीज़ तहकीकात कर रहे हैं, उस पर जांच प्रक्रिया अंदर उसका चालू है। वो सब अपना काम कर रहे हैं। उनको ये भी देखना है अंचल अधिकारी महोदय को क्या 74 में उसका जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था। मुंगेर में जो है रेल मंत्री का आगमन होने जा रहा है 21 अप्रैल को, जिसके लेकर के जो अभी केंद्रीय मिनिस्टर जो कि मुंगेर के सांसद हैं ललन सिंह जी, उनकी क्या भूमिकाएं रहेगी? देखिए अभी तो मीडिया महोदय जो है ना, हमें आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। ये प्रिंट मीडिया के से मुझे भी जानकारी मिली है कि माननीय जो है ना केंद्रीय मंत्री से मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू कुछ वादा किए थे कि जब हम चुनाव जीत जाएंगे ना, तो जमालपुर कारखाना में जो है ना हम रेल मंत्री को लेकर के आएंगे और उसको जो है कुछ से कुछ कारखाना के लिए लोड देने यानी सौगात देंगे। तो हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि पूर्व में भी जब रेल मंत्री माननीय मुख्यमंत्री थे, उस समय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे हमारे, तो वो भी आए थे संसद से, ब्रह्मानंद मंडल जी, तो वो भी थे, हम लोग को भी बुलाया गया था। और माननीय रेल मंत्री थे उस समय नीतीश कुमार जी संबोधन इजमी को किए थे कारखाना में,
तो ललन बाबू भी जो है ना रेल मंत्री को लाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ललन बाबू का सोच है कि मुंगेर का विकास जो है ना सबसे बढ़िया हो और हमारे नेतृत्व में जो है ना हम मुंगेर को कुछ से कुछ दे सकें और कारखाना को कुछ लोड दे सकें। लेकिन अब ले रहे हैं, ठीक है, छोड़िए। नहीं मिली है, लेकिन ललन बाबू विकास के लिए मुंगेर को जो है काम लाने का काम जब से सांसद पहले भी किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। आप लगातार नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहते रहते हैं, लेकिन अभी तक जेपी सेनानी का पेंशन क्यों रुका हुआ है? गरीब गुरबा का अभी जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, जैसे गर्मी अभी जैसे धूप पड़ा है, सुखाड़ पड़ गया है मुंगेर जिला में, और आप कर रहे हैं नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। जी ये बात नीतीश कुमार जी विकास का काम बिल्कुल निश्चित रूप से किए हैं और जेपी सेनानी को जो देख रहे हैं, पूर्व की सरकार ने तो कभी जेपी सेनानी को याद तक भी नहीं किया, लेकिन अभी नीतीश कुमार ने ही जेपी सेनानी लागू किए और जो है ना जेपी सेनानी ने भूमिगत जिनका कि किसी जेल में रिकॉर्ड नहीं है, किसी थाना में गिरफ्तारी का रिकॉर्ड नहीं है, उनके लिए उनको भी आवेदन दे करके सम्मानित करने का, प्रशस्ति पत्र प्रतीक चिन्ह देने का उन्होंने घोषणा किए और उस पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन हम कुछ कहना चाहते हैं मीडिया महोदय, एक आदमी आए हैं यहाँ पर जो है ना, वो कुछ लोग ऐसे हैं हमारे अनुमंडल में हो या जिला में हो, उनके वो ऐसा करते हैं कि भूमिगत जो सेनानी हैं जिनका नाम आया है उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं और अपने स्तर से उनको कुछ से कुछ गलत फहमी और बातें उनको बोलते हैं, उसको भड़काते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि भूमिगत सेनानी के पास किसी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं है। उसका जो अनुशंसा होना है तो प्रशासनिक कमेटी चाहेगी तब अनुशंसा होगा और वो घूम करके पूरे मुंगेर जिला में, आज खड़गपुर में बैठक तो कल चटिया बंबर में तो तारापुर में बैठक करते रहते हैं। और देखिए आज भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाया जा रहा है और भीमराव अम्बेडकर जिस प्रकार से आज बोलने की लोगों को आज़ादी दी, वो आज़ादी बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के द्वारा लोगों को मिलता है, जिसका जब संविधान बन रहा था पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया और इनके नेतृत्व में जो है तमाम लोग देखिए किस प्रकार से गोरेलाल जो कि जेपी सेनानी या जदयू के बराबर नेता, उनके नेतृत्व में तमाम लोग जो है जयंती मना रहे हैं, उनके जयंती में शामिल हुए हैं। इनकी अध्यक्षता जो है गोरेलाल मंडल जी कर रहे हैं, जो कि उन्होंने बताया। लेकिन हमारे संविधान में न्याय तो मिलता है, लेकिन बहुत सारे गरीब गुरबों को परेशानी होता है, बहुत सारे लंबे चलते हैं, जज साहब तो जज फैसला देते हैं लेकिन लंबे घिसते हैं। इस तरह से जो है लोगों को समस्याएं बहुत तरह परेशानियों से झेलते हुए अपने हक अधिकार के लिए लोगों को, आप अगर हक अधिकार के लिए अपना चीज के लिए भी लड़िएगा तो पहले आपके अगर जमीन भी आपका है तो पहले कोर्ट फीस जमा कीजिए अपने हक अधिकार के लिए, तब आपको न्याय मिलेगा। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जिस प्रकार से गरीबों को ऊंचा करने का दिया, बहुत से अधिकार दिया, हक दिया, अधिकार, उसका हक अधिकार का बाबा भीमराव अम्बेडकर बहुत से लोग दुरुपयोग भी करते हैं, ये देखने को मिलता है। क्या सही बोल रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि नहीं? बहुत से उनके हक अधिकार का लोग दुरुपयोग भी करता है। आर्थिक सबों को एक समान दृष्टि से देखते आए हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर। सुनिए मीडिया महोदय, जो मुझे जानकारी मिल रही है, कल चेटिया बंबर में कोई आदमी मीटिंग किया था, बहुत सारे आदमी मीटिंग करते रहते हैं, 10-5 दलाल टाइप का आदमी, उसमें 2 आदमी था, इनको कह रहा था ये जेपी सेनानी है भूमिगत का, इनका नाम भी आया है, समझे ना, चटिया बंबर में तो जो है ना ये इनको ये भी कहे थे, उनको भी बुलाया था धोखा दे करके, तो इन्होंने इनको कह रहा था जो आदमी का जन्मदिन 74 में नहीं हुआ था उसका नाम भी बताएंगे, और एक आदमी और था प्रकाश, तो वो दोनों बोल रहा था, उसका नाम पूरा बताएंगे ही, और दोनों ही लोग से बोला था पैसा देना पड़ेगा जो है ना, तब जो है संस्था होगा, सरकार तरफ से कहीं 1 रुपया कोई भी अधिकारी लेगा तो सीधे हमको सूचना कीजिए। बोलिए और क्या विचार था बाबा भीमराव अम्बेडकर का? हम बोलेंगे पहले इनका बयान दे लीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं प्रकाश यादव जो बनने वाला है, वो हमको पकड़ाने के लिए आया था कि उसका गोरेलाल कौन होता है। नहीं बोलिए, वो जो बात बोला वो बोलिए। और उसको बोला कि मेरा गोरेलाल है
उसको दे दिया। तो एक बात जान लीजिए कि आप इसीलिए ना कहते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बहुत सारे बदलाने वाले लोग आएंगे, तो आप संगठित रहिएगा, आप शिक्षित रहिएगा। बढ़िया से करमदेव इसको पैसा मांग रहा था, करमदेव नाम का आदमी था, बोल रहा था कि 6,000 रुपया लगेगा, 6,000 रुपया लगेगा, पूछिए फोटो लिख के इसका नाम जो है ना, इसको पैसा मांग रहा था। कल पैसा दिया नहीं, लेकिन मांग रहा था, मांग रहा था 1,000 रुपया लगेगा। कौन सी पैसा? 4 दिन के अंदर में पैसा ये प्रकाश करमदेव इसे पैसा कौन चीज का लगेगा? देखिए तमाम जेपी सेनानी है लोग, और तमाम जो है जेपी सेनानी है, जेपी सेनानी का नेतृत्व जो है लगातार गोरेलाल मंडल जी के द्वारा किया जा रहा है, जो कि इन्होंने नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिला करके जेपी सेनानी का काम किए हैं। जिस समय नीतीश कुमार भी जेपी सेनानी रह चुके हैं, लालू यादव भी जेपी सेनानी रह चुके हैं। इंदिरा गांधी को जिस प्रकार से इमरजेंसी लग रहा था, उसको जेपी सेनानी ने रोकने का काम किया, और इसका नेतृत्व लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी इसका नेतृत्व कर रहे थे, आगे कर रहे थे। क्या सही बात है कि नहीं? बात बिल्कुल सही है। हमको 14 को खड़गपुर थाना गिरफ्तार भी किया है, मेरे पास कागजात भी है, हम कहाँ कहाँ गए सारी पेपर भी है मेरे पास में। जब हमको वृद्ध आदमी ने हमको कल बताया कि चेटिया नंबर में चेटिया में मीटिंग हुई थी, हमको भी फुसला बहला करके बुलाया गया था। इनका नाम नरसिंह मंडल है। इनको बोला गया कि 6,000 रुपया लगेगा तब आपका अनुशंसा होगा। कि बोलने वाला करमदेव बरसंडा का रहने वाला है चटिया नंबरों का, जो हमको बता रहे हैं, ये आदमी देख रहे हैं, इसका फोटो लीजिए। और जो है बोल रहे हैं एक प्रकाश यादव है, और उसका रनिया गाँव का है, और कई दलाल है, जो कि एक दलाल झोला लेकर के पूरे जिलों में सब जगह जाते हैं। हम अंचलाधिकारी महोदय से आवेदन करना चाहते हैं, पूरे 9 प्रखंड जो है मुंगेर जिलों में, कि कोई भी 1 रुपया अगर कोई जेपी सेनानी से मांगेगा और कोई आदमी को गलत रिपोर्ट कीजिएगा तो हमको गोरेलाल मंडल को फोन कीजिए, मेरा नंबर सबके पास है। तो अगर कोई 1 रुपया मांगता है ना, तो हमको सीधे फोन कीजिए। वो आदमी कुछ नहीं है कि ढोंग है, भागलपुर ले जाता है पैसा तो भागलपुर में घर बना रहा है। उसका काम जो है ना राजनीति में यही है कि कभी खड़गपुर में मीटिंग करेगा, महादेवपुर में, कभी वहाँ उल्टा महादेव में तारापुर में मीटिंग करेगा, कभी चेटिया में मीटिंग करेगा, और पैसा लेगा भागलपुर चला जाएगा। ये पूछ लीजिएगा मीडिया महोदय, एक जोगिंदर मोदी था, और जब नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया भूमिगत सेनानी का, तो समझे ना, तो एक ID बना लिया पूरा जमालपुर में, और सब आदमी को यहाँ जेपी सेनानी है, इसको ID नंबर दे दिया वही आदमी ने, जो आदमी दलाली करके भी सब जगह मीटिंग कर रहा है, और बोला कि तुम लोग को भी नाली दे दिया। तो हमने SDM को कहे, संजीव कुमार सिंह को, कि महाराज ये जो ID तो DM साहब बोलते हैं जेपी सेनानी को भूमिगत वाले को, फिर SDO साहब बोलेंगे ये जो है ना कोई मीटिंग करता है महादेवपुर यहाँ पर, कोई तारापुर में, ये ID कहाँ से देंगे? तो सरकारी चीज बन करके आता है। ये है कहानी, ये दलाल घूम रहे हैं चारों तरफ पैसा तो देने के लिए, समझे ना। चलिए इसी पर अब दिखाने का हम प्रयास किए। हवेली खड़गपुर ऐतिहासिक धरती है, हवेली खड़गपुर शहीदों की धरती है, हवेली खड़गपुर सिंगरी ऋषि की धरती है, हवेली खड़गपुर विभांडक की ऋषि है। चलिए इसी बात से मैं भारत की आवाज से अमित राहुल, आज किस प्रकार से बाबा भीमराव अम्बेडकर के माल्य अर्पण किया गया, उनके पुष्प अर्पित किया, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से हर लोगों को अधिकार दिया है बोलने का, अपनी बात को रखने का, आज रोड पर जो अपने बात को प्रत्यक्ष रूप से रखने का, वो अधिकार बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आज़ादी है। उसकी आज़ादी को लेकर के तमाम लोग जो है उनको आज जो है वो अधिकार जो दिए हैं, इसे लेकर के उनको आज पुष्प अर्पित किया जा रहा है। माननीय मीडिया में जब मिथिलेश सिंह खत्म हो गए, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने पहले ही पूरे प्रिंट मीडिया को कह दिए थे, जो अध्यक्ष थे, कहते हैं वो लोग दलाली
दलाली करते रहता है। वो अभी कार्य स्थान में आपके माध्यम से चले जिलाधिकारी महोदय अविनाश कुमार के पास में, एडीओ साहब के पास में, मेरे सामने बोले वो कब आंदोलन में गया था, उसका जितना चला क्या है, कब उसके पास में क्या है, मैं उसके सामने बोलूंगा। समझो महोदय, ये दलाली कर रहा है, धकेल रहा है गरीब मासूम भोले वाले भूमिगत सेनानी जिसका आवेदन आया है उसको ठग रहा है गाँव गाँव घूम करके। अभी तो कैलाश दास नहीं आया है उनका इन लोग को जिस प्रकार से इन लोग का लगातार चल रहा संघर्ष, इन लोग का कार्य क्या होगा? बहुत प्रगति में है। माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं कि यथाशीघ्र, और हम अंचलाधिकारी जो खड़गपुर है उनसे भी मुलाकात किए हैं, उनसे सारी बात रख दी है। खड़गपुर के अंचलाधिकारी महोदय को फोन पर भी कई अंचलाधिकारी से बात हुई है, सबको अपना अपना बात बोल दिए हैं कि गलत काम नहीं करना है और 1 रुपया किसी से नहीं लेना है। सरकार ने दिया है, आपको किसी प्रकार का परेशानी है तो हमको बोलिए, माननीय जिलाधिकारी को हम सूचना करेंगे। चलिए इसी बात से मैं भारत के बाद में बात ग्राम के जय हिंद। अरे हमारा मिथिला गांव के डीएम साहब डायरेक्ट देखता है आगे हम रहती हैं। ठीक है, इधर आ जाइए। साइड होते जाइए, और साइड में जाइए। जिनका हो गया वो अपना उधर अपना जगह पे बैठ जाइए जाकर के। जिनका होते जाए अपना जगह पे जहाँ है वहीं चले जाइए, बैठ जाइए जाकर। जिनका हो जाए वो अपना चले जाइए। चलो जैसे बैठे हैं वैसे अपना अपना जगह पे अपना वहीं बैठ जाइए। थोड़ा कीजिए ना। वो लाल खा के वहाँ रख दीजिए, थोड़ा सा उठाइए, थोड़ा सा उठाइए। चलिए नंबर पे बैठते रहिए। चलिए सर, वो साइड से निकलिए। चलिए पीछे बढ़ते जाइए।